Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर तक हमने फ्यूचर टेंस के मॉड्यूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर किया था और आज जो हमारा मॉड्यूल है लास्ट मॉड्यूल है, इसके बाद हमारे टेंसेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट मॉड्यूल जो है उसका नेम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही लास्ट टेंस फ्यूचर टेंस का मॉड्यूल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंसेस में कौन से चेंजेस आने हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो वो सारी बातें इस टेंस में आज हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स इस तरह के टेंसेस में क्या होता है कि आपका इसमें फ्यूचर के साथ साथ परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो तरह की क्वालिटीज़ इसमें मिक्सअप होती हैं। ठीक है, परफेक्ट की भी क्वालिटीज़ होंगी, साथ साथ कंटिन्यूअस की भी क्वालिटीज़ होंगी। अब फ्यूचर की क्वालिटीज़ किस तरीके से मीन्स उसमें हैज़ या हैव इस तरह की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड होगी। ठीक है, बट कंटिन्यूअस के लिए अगर हिंदी सेंटेंसेस को देखें तो रहा है, रही या रहा होगा, इस तरह की वर्डिंग जो है मिलेगी जहाँ पर वर्क कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसमें कौन से चेंजेस आते हैं वो आगे हमें पता चलेंगे। पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की, इसकी पहचान कैसे होगी। ठीक है, अगर रहा होगा सिर्फ होता तो ऐसी कंडीशन में तो हम कह सकते हैं कि ये वो तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, रहा होगा, रही होगी। ठीक है, इस तरह की वर्डिंग के साथ साथ क्या होगा, समय का बोध होगा इसमें। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इन दो का कॉम्बिनेशन है तभी आप यहाँ से परफेक्टली मानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है, समय का बोध उसमें ज़रूर होगा। तो अब बात करते हैं इसको ट्रांसलेट करने की, कौन सी रूल्स हम फॉलो करेंगे। रूल्स टू ट्रांसलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे, वी यूज विल हैव या शैल हैव। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। विल हैव या शैल हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं इस टेंस में। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, तो वी यूज पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म। वी यूज पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करना है। पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर कंटिन्यूअस होता है वहाँ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वो होती है आपकी पार्टिसिपल फॉर्म। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का इसका क्या रूल है, क्या सिंटैक्स होगा प्रॉपर। इसके अगर सिंटैक्स की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मीन्स विल या शैल प्लस हैव, साथ साथ एक चीज़ और इंक्लूड होती है इसमें, वो होता है बीन वर्ड।
मीन्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव बीन एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड उसके बाद क्या होगा आपका फॉर या फिर सिंस, वो टाइम के अकॉर्डिंग यूज होगा, पहले आपको बताया है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके। वह इस शहर में 10 वर्षों से रह रहा होगा। 10 वर्षों से रह रहा होगा। इस टेंस की एक स्पेसिफिकेशन, एक क्वालिटी कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है, संभावना जताई जाती है कि रह रहा होगा, शायद, कंफर्म नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स ही, उसके बाद विल आएगा इसके साथ, ही विल हैव बीन हमें यूज करना ही करना है, ही विल हैव बीन। रहने के लिए लिव, आईएनजी लग जाएगी तो लिविंग। कहाँ रह रहा है, इन दिस सिटी, इस शहर में, इन दिस सिटी। कब से, 10 वर्षों से। 10 वर्ष मीन्स यहाँ पर टाइम कंफर्म नहीं है, अनिश्चित समय है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, फॉर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। दिस सिटी फॉर 10 years, राइट। ही विल हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 10 years, वह इस शहर में 10 वर्षों से रह रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में कौन से चेंजेस आने हैं, नॉट का यूज हमें कहाँ पर करना है, वो चीज़ ध्यान देने वाली है। नेगेटिव में क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन नॉट कहाँ यूज करना है ये ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद हमें नॉट इंक्लूड करना है, विल नॉट, फिर हैव प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स सिंस या फॉर के बाद ही ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, इसी सेंटेंस को ऊपर वाले को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ नेगेटिव में। वह इस शहर में 10 वर्षों से नहीं रह रहा होगा, तब क्या करना है, सिंपल है, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग in this city for 10 years। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, कई बार क्या होता है कि हम हैव के बाद नॉट यूज़ कर देते हैं। हैव और बीन के बीच में नॉट यूज़ नहीं करना है, वो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और हैव के बीच में, ठीक है, यहाँ पर नॉट को यूज़ करना है। जैसा कि हम यहाँ पर विल के साथ हैव को ले रहे थे, लेकिन यहाँ इनके बीच में नॉट को इंक्लूड करना है हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अब इसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डिफाइन करना है, उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में दो कंडीशंस होती हैं, पहले भी आपको बताया, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के लिए अकॉर्डिंग सिंटैक्स जो होता है वो चेंज होता है। पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, विल या शैल। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मीन्स पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड हैव, ये हो गई आपके फर्स्ट कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है तब। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या वह यह काम कल से कर रहा होगा, ठीक है। क्या वह यह काम कल से कर रहा होगा, एक संभावना जताई जा रही है, क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल ही हैव बीन, करने के लिए डू आईएनजी लग जाएगी, डूइंग। क्या कर रहा होगा, यह काम मीन्स डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क कब से, कल से, मीन्स बीते हुए कल की बात हो रही है, यस्टरडे की। यानी यहाँ पर डिफाइन है कि हाँ निश्चित समय है, तो वर्क सिंस यस्टरडे, ठीक है। विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे, क्या वह यह काम कल से कर रहा होगा। अब बात आती है दूसरी कंडीशन जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलता है, तब क्या करना है। बस बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आ जाती है, बाकी सिंटेक्स आपका एज इट इज़ रहता है। विल या हैव, सॉरी शैल, ठीक है। नेगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट के बाद बस नॉट इंक्लूड कर देंगे। एग्जाम्पल में इसी सेंटेंस को ले रहा हूं जो लास्ट मैंने अभी ट्रांसलेट किया है। वह यह काम कल से क्यों कर रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, क्यों कर रहा होगा। तो जो क्यों वर्ड है मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा क्या है, सेंटेंस के बीच में है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो वाई, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले, वाई विल ही have been doing this work since yesterday। वह यह काम कल से क्यों कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई यहाँ पर इन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर ये क्रम हम भूल जाते हैं, ये ऑर्डर हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पुटअप करनी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन हमारे लिए टफ हो जाती है, ठीक है। तो आज इस मॉड्यूल के साथ हमारे जो टेंसेज हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगले लेक्चर से हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ अपनी बेसिक्स जो सिलेबस से जुड़ी चीज़ें हैं एक्चुअल में, उन पर डिस्कस करेंगे, चाहे वो लिटरेचर हो, आपकी पोइट्री हो, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हों जो आपकी कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती हों, ठीक है। और साथ साथ बहुत सी ऐसी बेसिक्स जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं उन पर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
Thanks a lot and have a good day.